महीनों से भेंट Rupert Brooke was born in a well-to-do academic family. ये एक एकेडमिक फैमिली में पढ़े लिखे परिवार में जन्म लिए थे जहाँ पे पढ़ाई लिखाई अच्छे से होता था. His father was a house master at Rugwe School. इनके पिताजी एक हाउस मास्टर थे. कहाँ के? रुगवे स्कूल के हाउस मास्टर. He was a student of Rugwe school also. और ये उसी स्कूल में जहाँ पे पिताजी काम किया करते थे वहाँ पे पढ़ाई लिखाई किया करते थे. वही बात है. ठीक है, जिसके स्कूल में किसी का जॉब रहे तो वहीं बच्चा पढ़ता है ताकि बच्चा बिगड़े ना. Then he went to King's College Cambridge और बाद में चल के King's College Cambridge चले गए. According to W. Bates बोले तो विलियम बटलर एट्स. इनका पूरा नाम जो था विलियम बटलर एट्स. According to W. Bates, Rupert Brooke was one of the handsomest person of England that time. ये सबसे सुंदर व्यक्ति ने माना जाता था इंग्लैंड के. ये कोई मानता नहीं था बल्कि रूपेट ब्रूक इसे मानते थे. ये सबसे सुंदर व्यक्ति उनको लगा होगा. देखो एक चीज याद रखो कि कोई चीज अगर हमें पसंद आए तो जरूरी नहीं कि दूसरे को पसंद आए, या कोई चीज कोई इंसान को अगर कोई दूसरा पसंद आ रहा है तो जरूरी नहीं कि उसको भी वो पसंद हो. ऐसा नहीं होता है. तो हर एक को हर एक चीज पसंद नहीं होता है. देन ही वेंट टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज. बाद में चल के किंग्स कॉलेज चले गए. ये इंपॉर्टेंट बात है, ऑलवेज रिमेंबर. So he went to King's College after he completed his early education in the Rugwe School. According to W. Bates के अनुसार he was the handsomest young man in England. ये याद रखना. उस जगह which writer said that कि W. B. Yeats was one of the handsomest person. अच्छा, या रॉबर्ट ब्रूक जो थे हैंडसमेस्ट पर्सन. किसने ये कहा था? W. Bates ने कहा था. He was a young warrior. अच्छा, हैंडसमेस्ट जो वर्ड था अब ये सब नहीं चलता है. थोड़ा आधुनिक ग्रामर में ये मोस्ट हैंडसम हो गया. मोस्ट हैंडसम. He was a young warrior but he died on 23 April 1915. ये एक अच्छा योद्धा थे. ये शहीद होके नहीं मरे थे. ये हाँ, सेप्टिसेमिया जो था ब्लड इन्फेक्शन एक डिजीज होता है उसके वजह से 23 अप्रैल. This types of writer it's a warfare who inspired patriotism in the early years of his world war. अच्छा, देशभक्ति से प्रेरित थे. बहुत अच्छे देशभक्त थे. देखो सोल्जर तो होता ही है, लेकिन अगर एक लेखक के दृष्टि से देखा जाए एक अच्छे नजरिए से तो कोई भी बंदा युद्ध लड़ना नहीं चाहता. तो ये कभी नहीं चाहता है कि हाँ युद्ध हो, लड़ाई हो, उसमें लोग मरे. काफी तकलीफ होता है. जैसे एक सोल्जर मर रहा है तो उसके परिवार भी होंगे, माता पिता होंगे, बच्चे सब होंगे, तो प्रॉब्लम्स होते हैं काफी. शहीद होता है तो सोल्जर देखता है पूरा गांव उदास रहता है, समझ रहा है, इधर से हम दुश्मन समझ रहे हैं. तो एक लेखक कभी नहीं होते, एक राइटर हमेशा युद्ध के खिलाफ होता है. और फर्स्ट वर्ल्ड वार, व्हाट इज द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार? 1914 टू 39 19. तो दिस इज द फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को थोड़ा. इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी. यदि मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में मतलब सोचना, यानी सोचना कि मैं शहीद हो गया. डेट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड. कि यदि मैं मरूं तो सिर्फ मुझे समझना कि जहां भी मुझे दफन किया जाए, जहां भी मैं दफनाया जाऊं, वो धरती सदा के लिए किसकी हो जाएगी? इंग्लैंड की हो जाएगी. इस चैप्टर में जो है लेखक अपने देश का प्रशंसा करते हैं. कहते हैं कि यदि मैं दुनिया में कहीं भी शहीद हो जाऊं, लाइक इंडिया में हो गए, तो इंडिया में जहां भी दफनाया जाएगा वो छोटा सा जो कॉर्नर हो जाएगा, कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड. तो भी अब ये करना था. कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड दैट विल बी फॉर एवर फॉर इंग्लैंड. वो धरती सदा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी. भले हो नहीं हो, एक मानना है, एक मन से होता है ना. जैसे सपोज करो कोई किसी को मिला या नहीं मिला, लेकिन मन से मान लेता है. कोई किसी को क्या, इट्स द लॉर्ड ऑफ कृष्णा एंड राधा. राधा हमेशा मन से मानती थी कि मेरे हस्बैंड जो है भगवान श्री कृष्ण. बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट. कैसे होते
तो दिस इज फॉर एवर इंग्लैंड, देयर शैल बी इन द रिच अर्थ ए रिचर डस्ट काउंसिल, यानी जो भी छुपा हुआ होगा। अच्छा, एक धरती भी बड़ा धन्य होती है जहाँ पे एक सोल्जर को दफन किया जाता है, दैट विल बी ग्रेट, पृथ्वी भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है, ऐसा राइटरों का मानना होता है। डस्ट टू इंग्लैंड वॉर सेव्ड मेड अवेयर। चलिए अब इंग्लैंड का थोड़ा प्रशंसा करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आता है कि हाउ मेनी टाइम्स इंग्लैंड इज यूज्ड इन दिस चैप्टर, कितने बार इंग्लैंड का प्रयोग किया गया है इस चैप्टर में। तो अभी डोंट काउंट दिस, आई विल एक्सप्लेन आफ्टर थॉट। ये डस्ट टू इंग्लैंड वॉर सेव्ड मेड अवेयर, एक जो इनका इंग्लैंड है इनको जन्म दिया है, यानी उस देश ने इनको जन्म दिया है, खाना पीना दिया है, परिपक्व बनाया है, मैच्योरिटी दी है, समझने का शक्ति दिया है देश ने, प्यार करने के लिए फूल दिए हैं, ठीक था ना, लव फॉर द फ्लावर्स। तो इंग्लैंड वॉर जन्म दिया, सेव्ड इन्हें बढ़ाया, मेड अवेयर एक सजग इंसान बनाया, सबका देश बनाता है। यानी जैसे तुम जन्म लेते हो फिर सीखते क्या चीज़ से हो, अगल बगल के नेचरों से, इंसानों से, जैसा बड़ा करेगा वैसा छोटा करेगा, तो यही होता है। जैसे सपोज करो कोई किसी का उल्टा सीधा नाम रख देता है गाँव में, तो क्या होता है कि बड़ा व्यक्ति बोल रहा है, और जो भी हो आई डोंट नो, तो छोटका वाला भी उसी तरीके से उसे चिढ़ाने लगेगा। जैसे मान लो एक था, उस पर बोंगो नाम रख दिया है उसके, अब जो अब ये काहे रखा, या गुरु जी रख दिए, क्या जरूरत है ये सब नाम डालने का, उसका जरूरत नहीं था, वही बेचारा खुश है उसी में। खैर ये तो ठीक है, चलो कोई फिल्म का कास्ट है, कैरेक्टर है, तो ये है। और छोटा वाला भी बंदा क्या होगा, उसको बोलेगा, बाद में चल के बड़ा होगा, बोंगो चाचा बोल बैठा, तो ऐसा हो जाता है। आज वो बच्चा है, कभी उसके जैसा बच्चा होगा ना, तो ये तो होता ही है। रात भर क्या किया मैंने, था क्या ये याद रखना, पूछेगा कि फ्लावर्स किस लिए दिया गया था, लव करने के लिए, लव फॉर द फ्लावर्स, और बेस टू रोम, और घूमने के लिए जो है रास्ते दिए उनके देश। तुम्हारे देश ने तुमको क्या दिया, सब चीज दिया। उसी प्रकार लेखक यानी रूपर्ट ब्रूक के कंट्री ने उन्हें प्यार करने के लिए फूल दिए, घूमने के लिए जो है रास्ते दिए। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, और सांस लेने के लिए अंग्रेजी हवा दिया, सांस लेने के लिए इंग्लिश एयर दिया। इंडियन एयर बोले तो भारतीय हवा, इंग्लिश एयर दैट इज कॉल्ड इंग्लैंड की हवा। ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, वॉश्ड बाय रिवर्स, और धोने के लिए क्या मिला, नदियां मिला, धोने के लिए नदियां मिला। तो दिस इज द आशीर्वाद, सूर्य के द्वारा आशीर्वाद देना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि फॉर द ब्लेसिंग्स इन इंग्लैंड दिस थिंग इज गिवन बाय गॉड, इट्स द सन। SON मीन्स और SUN मीन्स सन्स ऑफ होम, पहला है इनको। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल सेट अवे, और देखो इंसानों के दिल में कोई बुराई नहीं रखनी चाहिए, और बुराई है तो फिर वो आपको रिटर्न बैक में मिलता है गिफ्ट में। ये देखो सब कॉन्शियस माइंड, एक जेस मॉर्फी लिखा है किताब, अगर उसको पढ़ोगे तो तुमको मालूम चलेगा कि आप जो भी करते हैं सबको थोड़ा बहुत आपको रिटर्न बैक मिल जाता है, तो वही है। हाँ, खुशी मिलता है, खुशी में याद थोड़ी रखता है इंसान, खुश है जब दुख आता है तो नहीं याद रखता कि ये ऐसा हो। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल सेड अवे, ज़्यादा खुशी भी ठीक नहीं होता। आप किसी को नफरत हो तो नफरत ठीक ठाक, ज़्यादा प्यार दे दो तो फिर एवरीथिंग इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन, इंसान के लिए हर एक चीज़ अच्छा नहीं होता। तो ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, वॉश्ड बाय द रिवर्स, धोने के लिए नदियाँ, ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल सेड अवे। और इंसानों को हमेशा अपने हार्ट में बुराई नहीं रखनी चाहिए, इससे ऊपर उठना चाहिए। ए पॉज इन इंटरनल माइंड नो लिव,
और जो ये कंपन होता है सदा के लिए दिमाग में रह जाता है। अभी ये पल्स मतलब वो पल्स नहीं, खाइए और खो जाइए। डबल फ्लेवर का मजा। तो पल्स इन इंटरनल माइंड नो लेस गिव्स सम वे बैक टू थॉट बाय इंग्लिश गिव। और देखो जैसा आप सोचिएगा वैसे ही आप बनिएगा। तो इसीलिए हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चलिए। अच्छाई बोले तो अच्छाई, ज्यादा भी अच्छा नहीं होना है इस संसार में। लोग आपको प्रॉब्लम, ज्यादा अच्छाई जो है ना इस संसार में हमेशा नुकसानदायक हो। जैसे अगर ज्यादा सीधा लड़का बन के रहो, बहुत सारे प्रॉब्लम जीवन में आएंगे। हाँ, लड़कियों की भी बोल रहे हैं, मतलब जो भी ज्यादा सीधा रहता है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर करना ही चाहिए। ऐसा मत समझना बिगाड़ है। नहीं, इतना भी बैलेंस नहीं करना है। ठीक है, विकलांग हो जाए। को विकलांग होने का। तो ये अपने इंग्लैंड से बड़ा प्रेरित थे, इंग्लैंड के थॉट से प्रेरित थे। तो इंग्लैंड देश भी है जहाँ पे रेफ्रिजरेटर फ्रिज ये सब होते नहीं है किसी घर में, एसी वैसी मिलते नहीं है जल्दी। क्यों मिलेगी? वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर इंग्लैंड में रहता है, 12-13 डिग्री तो ऐसे ही टेम्परेचर होता है। फ्रिज में तो उतना ही करके रखा जाता है। आइस वाइस बनाने के लिए वो रहता होगा, लेकिन बेसिकली होता नहीं है। महंगाई वहाँ ज्यादा है। हर साइट एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज पर हर डे। कहते हैं कि साइट एंड साउंड जो भी इंग्लैंड का है, जो भी साइट हो गया, साउंड्स हो गया, इंग्लैंड से जो आवाज आते हैं लोगों के द्वारा, लोगों के भावनाओं के द्वारा। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, उनका जो दिन है पूरा खुश हो जाता है। एंड लाफ्टर, हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। लर्न ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ हो गया। देखो, फ्रेंडशिप इज दैट रिलेशन जो आपका कोई रिलेशन नहीं होता दोस्त, फिर भी आप उसके साथ हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ, बोलता है कि चलो पार्टी करना है तो करना है। ऑलवेज रेडी फ्रेंड्स, दोस्त हमेशा तैयार रहता है। एक बार फोन करे कि चल 2 सोटा लेके आ जा, पूछो नहीं करे क्यों लाना है, किसको ठोकना है, सीधे लेके पहुंच जाएगा। हमेशा शांति रखनी चाहिए। अंडर एन इंग्लिश हेवन, और जो इंग्लिश को ये हेवन बोले, इंग्लैंड को स्वर्ग बोले, वास्तव में इंग्लैंड इज हेवन कंट्री, स्वर्ग वाला देश यही है। वहाँ पे इनकम भी तो इसी हिसाब से। और हमेशा जो इंसानों को है विनम्र रहने चाहिए। इस चैप्टर से क्या सीखे? क्या देख तो उसको मुंह खोल के देख तो, कौन सा ऐसा दवाई मुझे चिल्लाया जाता है? क्या है? कौन सा? सेंटर पे सही में दवा नीचे करके देखो तो हम देखें। लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, सेंटर फ्रेंच भी खाएगी बोलेगी दवा। ये एग्जाम में पक्का आएगा, 100% एग्जाम में आएगा। समरी नहीं, इट्स अ पोएम। अच्छा, द सोल्जर एक सोनेट है, पता है ना? हाँ, अच्छा ये समरी अच्छे से पढ़िए, सिर्फ सब समरी पढ़िए तब ना ऑब्जेक्टिव बनाएगा जी। अच्छा, एग्जाम में लिखने के लिए समरी नहीं लिखना है, उसके लिए बेटर ऑप्शन है मेरे पास। हो गया The soldier has been composed by Rupert Brooke. The soldier has been composed by Rupert Brooke. Rupert Brooke के द्वारा द सोल्जर को कंपोज किया गया, यानी रचना किया गया है। इट इज अ गुड सोनेट, या अच्छा 14 लाइन्स पोएम है, दैट इज कॉल्ड सोनेट। 14 पंक्ति की कविता को क्या कहते हैं?
14 लाइन्स जो पोएम हो जाएगा उसको हम लोग बोलेगा सोनेट, और 8 लाइन को ऑक्टेव एंड 6 लाइन को सेस्टेट। तो ऑलवेज यू रिमेंबर दिस। 10 लाइन को कुछ भी नहीं। Which is full of patriotism, जो देशभक्ति से भरा हुआ है। मतलब here the poet expresses his feelings on his country। यहाँ पे जो लेखक है अपने अभिव्यक्ति को किस लाइन में है बुआ हम? कहाँ पे हैं हम? थर्ड लाइन में। His feelings on his country, अपने देश पे ये जो है अपनी भावना को दर्शाते हैं, अपने देश के बारे में लिखते हैं। अच्छा, ये अपनी लाइफ में सिर्फ यही एक कविता लिखे थे? हाँ, एक ही लिखे। वो भी लिखे नहीं थे, मर गए उसके बाद पब्लिश हुआ है। लेखक ने इनको देखा मरने के बाद, जब इनका खोला गया जो भी घोड़ा उड़ा रहा होगा, हाँ, जब उसमें मिला तो ऐसा मिला एक था तो पब्लिश करवा दिया गया। एक सोल्जर थे ना, रिस्पेक्ट अलग ही होता है एक सोल्जर। He is a young warrior soldier but he dislikes quarreling। पहले ही बताए थे कि एक सोल्जर थे बट लड़ाई झगड़ा को पसंद नहीं करते थे। एक डॉक्टर थे। The poet is a young soldier। लेखक जो है एक जवान योद्धा है and he goes in the war। और ये कहाँ जा रहे? युद्ध में जा रहे। He thinks if he dies in a foreign land, ये सोचते हैं कि यदि मैं विदेश में मर जाऊं तो वो धरती जो जहाँ पे मैं दफन किया जाऊंगा वो धरती सदा के लिए किसकी हो जाएगी? इंग्लैंड की हो जाएगी। इट विल बी ऑल्सो द प्लेस ऑफ इंग्लैंड फॉर एवर। वो धरती सदा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। He thinks, वो सोचते हैं, सो बिकॉज हिज बॉडी ऑफ इंग्लैंड इज देयर। वो इंग्लैंड की धरती सदा के लिए क्यों हो जाएगी? क्योंकि जिस शरीर को इंग्लैंड ने बनाया, इस देश ने बनाया, वो जहाँ पे दफन हुआ, इसीलिए वो धरती भी सदा के लिए किसकी हो जाएगी? इंग्लैंड की हो जाएगी। कॉन्सेप्ट दिख रहा है इनका। He thinks so because his body of England is there, he praises, वो प्रशंसा करते हैं इंग्लैंड एंड एवरीथिंग ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड अपने देश के बारे में और देश के हर एक प्रत्येक चीजों के बारे में ये प्रशंसा करते हैं। He says that, वो कहते हैं कि his country has given him birth, उनके देश ने उन्हें जन्म दिया। Made him matured, परिपक्व बनाया। It has given him flowers to love, लव करने के लिए जो है फ्लावर्स मिला, मतलब फ्लावर्स लव करने के लिए मिला। Rivers to wash, धोने के लिए नदियाँ मिला। Ways to move, चलने के लिए रास्ते मिले। And blessings of the sun and fresh air to breathe, और सूर्य के द्वारा blessings मिला, it means आशीर्वाद मिला। और क्या मिला? फ्रेश एयर टू ब्रेथ, और सांस लेने के लिए जो है इंग्लिश एयर मिला। He wants that, वो चाहते हैं कि there should not be quarreling anywhere, कि दुनिया में कहीं भी झगड़ा नहीं हो। Anybody must not have evil in his mind, किसी के इंसानों के दिमाग में बुराइयां ना हो। एक लेखक हमेशा सोचते हैं his heart begins to beat। अगर देखो अब ऐसा नहीं होगा, बुराई नहीं होगा, तो फिर दुनिया में फिर ज़्यादा मजा नहीं आएगा जीने में। सही बोले सर। हाँ, वो भी सही बंदा है। सर जी कब गलत बोले? हम तो हमेशा सही बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं ऐसा ऐसा ना करो, तुम लोग कर ही लेता, तुम क्या बोले? बार बार सिखाते हैं सही से रहो, सही से चलो, इधर उधर ना देखो, अच्छे से हमारी बातों में फोकस करो। और गलती बोलेगा कि मेरा नहीं सर, आँख का गलती। आँख तो तुम्हारे ही है, तुम्हारे माइंड से कंट्रोल होता है। He praises England and everything of England. कहाँ से where am I? Yeah. He wants that there should not be quarreling anywhere. Anybody must not evil evils in his mind. बुराइयाँ नहीं हुआ किसी के भी दिमाग में, तो सारा लोग प्रेम करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे। अब जैसे क्या होता है, गांव घर में टेंगारी मांगने जाओ, क्या कि टूट गया बेटी टूट गया, खुरपी मांगने जाओ तो मिलिए नहीं रहा, चुरा के ले गया, अभी तक दिया नहीं।
बैगन कौन सा? साइकिल भागने जाओ तो बोलेगा कि टूट गया। ये सब करते रहते हैं। आपके दिमाग में जब बुराइयां नहीं होगा तो आपको ये सब नहीं कीजिएगा। तो समझी बुआ, जब भी कोई साइकिल मांगने आया तो क्या करना है उसको? दे देना। साइकिल में आया तो क्या करेगा? हम चला सर। हम तो पैदल ही निकल लेते हैं, हम नहीं मांगते। His heart begins to beat। अब देखो क्या हुआ, इनका जो है हार्ट धड़कना स्टार्ट हो जाता है। तो थिंक अबाउट द वॉर एंड ही लाइक्स टू लिव इन पीसफुल कंट्री। एक इंग्लैंड एक शांतिपूर्ण देश है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध वही लड़ा है बेचारा, पूरा दुनिया, क्योंकि वो सब पर राज किया, झंझट मोल लेता था अच्छे से। तो लड़ेगा तो वही ना। हम इधर पढ़ा रहे कि छोटी का इधर वो कर रही है। क्या है ये? नोट्स तो दिए है ना, नोट्स दिए, मिला कि नहीं मिला? बोलते हैं नोट्स देखो, वो कर रही होगी उसपे, उसका सोच अलग रही होगी। ये सब ये हमको मालूम है ना। तुम लोग कहाँ तक सोच लेती हो, सब पता है बहुत ऊपर तक। घड़े ये सब मत पूछो। He does not like the war between two countries. He thinks if there is no war in any country, then will like the heaven. अगर किधर भी झगड़ा ना हो तो कैसा घर हो जाएगा वो देश, स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन ये संभव नहीं है, जहाँ पे लोग रहेंगे झगड़ा लड़ाई होएगा ही। He is proud of England। और अंत में इंग्लैंड पे ये गर्व करते हैं, कहते हैं गर्व है मुझे अपने देश पे, जो हमारे देश ने ये दिया। एंड द जेंटलनेस ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों के मतलब पीपुल ऑफ कंट्री, देश के लोगों पर भी ये गर्व करते हैं। सो वी कैन से दैट, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट लव फॉर हिज कंट्री। लेखक जो है अपने देश के लिए एक परम प्रेम दर्शाते हैं कि मेरा देश ये था, मेरा देश वो दिया। सभी लोग अपने देश से प्यार करते हैं। लव फॉर द कंट्री एवरीवन डू, बिकॉज एक गैंगस्टर हो, एक खतरनाक डाकू हो, सभी अपने देश से प्यार करते हैं। देश प्यार तो फिर सब बैलेंस अलग करने लगता है। इस पोएम इज फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म। यह कविता जो है पूरा देशभक्ति से भरा हुआ। और बार बार देखने के लिए YouTube पे जाए, रिकॉर्डेड वीडियोज आ जाएंगे उस पर। कब तक आएगा सर? कितना और सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करने की आ जाएगा। पढ़ो आगे, मैथ जो सब बच्चे नहीं आए वो भी वीडियो देख सकते हैं।